सो सिंपल अगर देखें तो देखो एक्सेस लिस्ट की अगर हम बात करें तो एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट कैसा है। एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट अगर सब देखते हैं तो जिसमें हम हाई लेवल कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो, यानी कि अगर आप चाहते हो कि लो लेवल तक की सिक्योरिटीज प्रोवाइड करना है, लाइक प्रोटोकॉल, लाइक सर्विसेज, लाइक सोर्स एंड डेस्टिनेशन बेस्ड, हम एक्सेस एक्सटेंडेड एसीएल को ही हम कॉन्फ़िगर करते हैं। क्योंकि स्टैंडर्ड एसीएल जो होता है, स्टैंडर्ड एसीएल में हमने देखा था कि स्टैंडर्ड एसीएल जो होता है वो एग्जैक्टली किस तरीके से काम करेगा। स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड एसीएल जो होगा वो नॉर्मली यूज होता है जहाँ पे हम सिर्फ सोर्स बेस्ड लगाते हैं, और एक्सटेंडेड एसीएल हम कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे हम स्टैंडर्ड सॉरी जहाँ पे हम सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों भी हम मैनेज कर सकते हैं, राइट। थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है कि एक्सटेंडेड एसीएल more granular control over network traffic compared to the standard ACL. Extended ACL allow filtering based on the source and destination, IP addresses, port number, protocol like TCP, UDP, ICMP, and even application level protocol HTTP, FTP. This details filter enable more precise control over the network access security. सो सिंपल एक्सटेंडेड में देखो काफी अच्छा प्रोटेक्शन आप प्रोवाइड कर सकते हो, कि न कि हम आईपी बेस्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, हम इसके साथ साथ में प्रोटोकॉल है, पोर्ट नंबर है, सर्विस बेस्ड है, ये सभी चीजों को हम ब्लॉक कर सकते हैं, राइट। अगर हम ब्लॉक करना चाहते हैं तो इस चीज के लिए हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एग्जैक्टली जो पोर्ट नंबर्स होते हैं ये किस तरीके के होते हैं। क्योंकि मेन जो हमारे पोर्ट नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूडीपीएन, टीसीपी, दो ही कैटेगरी हमारे पास में। जो 65,535 प्रोटोकॉल्स है, या तो वो हमारे एक्सटेंडेड सॉरी यूडीपी प्रोटोकॉल्स होंगे या फिर वो टीसीपी प्रोटोकॉल्स होंगे। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हुए कि जैसे एफटीपी आप एप्लीकेशन बेस्ड प्रोटोकॉल है तो ये 21 पोर्ट नंबर पे काम करता है, राइट। और ये टीसीपी है, ठीक है। तो एसएसएच है, टीसीपी है, टेलनेट है, टीसीपी है, डीएनएस है, ये टीसीपी और यूडीपी दोनों पे काम करता है। लाइक डीएचसीपी जो होता है ना, ये भी टीसी यूडीपी और टीसीपी दोनों पे काम करता है। टीएफटीपी जो है ये यूडीपी प्रोटोकॉल है, एसटीटीपी है टीसीपी प्रोटोकॉल है, एनटीपी यूडीपी प्रोटोकॉल है, एस टी टी पी एस देखोगे तो ये टीसीपी प्रोटोकॉल है। तो दो ही कैटेगरीज आपको मिलेगी, या तो टीसीपी मिलेगा या तो यूडीपी मिलेगा, है ना। और एक मिलता है आईसीएमपी, अगर आप पिंग पैकेट अगर करना चाहते हो, ब्लॉक करना चाहते हो, तो आईसीएमपी पैकेट्स भी हम ब्लॉक करवा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में पोर्ट नंबर्स होते हैं। अब पैकेट ट्रेसर अगर हम सिमुलेटर्स को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम टेलनेट ब्लॉक करवा सकते हैं, एसएसएच ब्लॉक करवा सकते हैं, हम आईसीएमपी को ब्लॉक करवा सकते हो, क्योंकि बाकी की चीजें ब्लॉक करने के लिए हमें उतना अच्छा सिनेरियो नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी प्रोटोकॉल हम डिफाइन करना चाहते हैं एक्सेस लिस्ट में, तो किस तरीके से करेंगे, हम वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकल बेस्ड लैब में देखते हैं, राइट। तो सिंपल देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स जो है वो मैंने बना के रखा हुआ है पैकेट ट्रेसर में। ओके, बना ही लेते हैं। सो सिंपल देखो, यहाँ पर अगर मैं दो राउटर का एक छोटा सा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, एक सिंपल राउटर हमने ले लिया, एक दूसरा राउटर ले लिया। अब ये दो राउटर के बीच में हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तभी हम एक्सेस लिस्ट जो है वो हम कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर दो राउटर्स में चार नेटवर्क्स कनेक्ट कर रहा हूँ, और उन चारों के बीच में हम कनेक्टिविटी जो है वो हम करना चाहते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं दो स्विचेस, यहाँ पर दो स्विचेस लगा रहा हूँ, यहाँ पर दो स्विचेस लगा रहा हूँ। इनमें कुछ कनेक्टिविटी हम कर देते हैं। एक आईटी डिपार्टमेंट हम रखेंगे जिसमें फुल कंट्रोल परमिशंस हमारा होना चाहिए। जैसे कि ये हमारा आईटी डिपार्टमेंट रख देते हैं, जिसमें मैं एक ही कंप्यूटर लगा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा आईटी डिपार्टमेंट है, और यहाँ से हम कनेक्टिविटी हम करेंगे। तो सिंपल पहली कनेक्टिविटी लोकल लेवल पे हम कर लेते हैं, और उसके बाद में वैन कनेक्टिविटी राउटर टू राउटर, सीरियल टू सीरियल पोर्ट पे हम लोग कनेक्टिविटी कर लेंगे। ओके, सो सीरियल 0 0 टू सीरियल 1 पे हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं। क्या क्या आईपी एड्रेसेस हम देंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जस्ट लाइक 10.0.0.1। और यहाँ पर जो आईपी एड्रेसेस हम दे देंगे दैट इज 10.0.0.2। इसे हम आईपी एड्रेस दे देंगे 192.168.1.1। यहाँ पर हम आईपी एड्रेसेस दे देंगे 192.168.2.1। यहाँ पे देंगे हम 3.1, और यहाँ पर हम 4.1। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने कनेक्टिविटी हमने दे दी है, और वैसे ही हमें कॉन्फ़िगरेशंस भी यहाँ पर करना पड़ेगा। तो सिंपल कॉन्फ़िगरेशंस भी हम कर लेते हैं। 0/0 जिसको हमें आईपी एड्रेसेस देना है
10.0.0.1 255.0.0.0 एंड क्लॉक रेट हम दे देंगे यहाँ पे 64,000। नो शट का कमांड देंगे, उसके बाद में INT F0/0 फास्ट इथरनेट पोर्ट को हम IP एड्रेस दे देंगे 192.168.1.1 एंड 255.255.255.0। नो शट दे देंगे पोर्ट अप करने के लिए। यहाँ पे कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल कर लीजिए, मैं रीड कर देता हूँ। आप चाहे तो कोई दूसरा प्रोटोकॉल भी अगर इनेबल करना चाहो तो आप कर सकते हो। 1.0 1.0। सो इसके बाद हमें क्या करना है, ओके एक ही पोर्ट दिया हमने, आप ओके दूसरा पोर्ट भी आप कर लेंगे। तो INT F0/1 IP एड्रेसेस दे देंगे हम इसको 192.168.2.1 255.255.255.0 एंड नो शट। इसको भी हमें राउटिंग में इंक्लूड कर देंगे। सो सिंपल 2.0 राइट। हमने ये नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर कर लिया। राउटर 2 पे जाएंगे और राउटर 2 पे भी हम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम कर लेते हैं, जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हमें करना पड़ेगा। सो नो शट यहाँ पे क्लॉक रेट डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद INT F0/0 और इसको IP एड्रेसेस देना है हमें 3.1 3.1। नो शट पोर्ट को आप कर देंगे एंड नेक्स्ट हमारा है F0/1 पोर्ट और इसको IP एड्रेसेस हम दे देंगे 4.1। पोर्ट अप कर देंगे और यहाँ पर भी हमें एक राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो इनेबल करना है। सो रीप हम कर देंगे 192.168.3.0 एक 4.0 और एक हमारा नेटवर्क है 10.0.0.0। सो सिंपल हमने पूरे नेटवर्किंग अप कर दिया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सिक्योरिटीज लगाना है, बट उसके पहले हम पहले कम्युनिकेशन चेक कर लेंगे। तो कंप्यूटर्स में IP एड्रेसेस दे देते हैं और IP एड्रेस देने के बाद में चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद फिर हम एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारा राउटिंग में कोई मिस्टेक्स नहीं है। टू डॉट वन ओके। इधर भी हम IP एड्रेसेस दे देते हैं 3.2 एंड 3.1। नाउ नेक्स्ट 3.3 3.1 और यहाँ पर हमें 4.1 का एक नेटवर्क दे देंगे 4.2 एंड डिफॉल्ट गेटवे 4.1 एडमिन डिपार्टमेंट। ओके कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं ताकि हम एक्सेस लिस्ट लगाए तो कहीं पर कोई इशू ना आए। और यहाँ पर मैं सिंपल कोई सर्वर वगैरह मैंने नहीं लगाया है, वो इसीलिए नहीं लगाया है क्योंकि हम एक्सेस लिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, किसी सर्वर को हम ब्लॉक नहीं करेंगे, हम यहाँ पर प्रोटोकॉल डिफाइन करेंगे राइट। ओके सो टोटल कम्युनिकेशन जो है वो हमारा हो रहा है। अब हमें एक्सेस लिस्ट लगाना चाहते हैं, क्या लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि टेलनेट जो है, हम यहाँ पे टेलनेट ब्लॉक करना चाहते हैं, लेकिन टेलनेट सिर्फ कहाँ से होना चाहिए, IT डिपार्टमेंट से। कौन से डिपार्टमेंट से टेलनेट होना चाहिए, दैट इज IT डिपार्टमेंट से। ठीक है IT डिपार्टमेंट से हमारा टेलनेट होना चाहिए, बाकी दूसरे डिपार्टमेंट से टेलनेट नहीं होना चाहिए। ठीक है सिंपल अगर देखा जाए तो ये जो मेरा डिपार्टमेंट है इनसे टेलनेट नहीं होना चाहिए दोनों राउटर को, लेकिन सिर्फ टेलनेट हम करते हैं तो यहाँ से टेलनेट होना चाहिए। पहली सिक्योरिटीज
तो पहले हम इस चीज को डिफाइन कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, टेलनेट यहाँ से होना चाहिए, बाकी जगह से नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि मैं टेलनेट इनेबल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोनों राउटर पे हम टेलनेट इनेबल कर लेते हैं। टेलनेट इनेबल करने के लिए टेलनेट इनेबल करने के लिए हमारे पास में कमांड क्या है, पहली तो है कि एक सीक्रेट पासवर्ड लगेगा हमें, उसके बाद में लाइन VTY 0 स्पेस 4 एंड पासवर्ड हम दे देंगे 123। इसको बोलेंगे हम लॉगिन। ठीक है, कि हमने लॉगिन कर लिया, एग्जिट कर लेते हैं। राउटर 2 पे भी जाएंगे और राउटर 2 पे भी हम क्या करेंगे, टेलनेट जो है वो इनेबल कर लेते हैं। सो सिंपल कि इनेबल सीक्रेट पासवर्ड 123 और लाइन BTY 0 स्पेस 4, पासवर्ड हम दे देंगे लॉगिन। ठीक है, हम पहले इन कंप्यूटर से टेलनेट करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ से मैं इस राउटर को टेलनेट कर रहा हूँ, सो मैं टेलनेट करूंगा तो राउटर का एक आईपी एड्रेस इसमें मुझे देना होगा। तो यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे हम टेल नेट, और मैंने 192.168.2.1 आईपी एड्रेस दिया। देखो टेलनेट हो रहा है, आप इनेबल करोगे टेलनेट हो रहा है। और हम चाहते हैं कि भाई इन सारे डिपार्टमेंट से टेलनेट ना हो, इसको भी अगर टेलनेट करते हैं तो भी हमारा टेलनेट यहाँ से हो जाएगा। जैसे हमने लिखा टेलनेट और लिखा हमने 10.0.0.2, तो देखो टेलनेट हो रहा है ना, कि हमारा टेलनेट कॉन्फ़िगर हो रहा है और हम चाहते हैं इनका ब्लॉक होना चाहिए। तो इसके लिए एक्सेस लिस्ट क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इस राउटर पे दो एक्सेस लिस्ट लगाएंगे। इस राउटर पे दो एक्सेस लिस्ट किसके लिए, एक इस नेटवर्क को ब्लॉक करना है और इस एक नेटवर्क को ब्लॉक करना है। दूसरा, यहाँ पर हमें इस नेटवर्क के लिए एक एक्सेस लिस्ट लगाएंगे, इसको ब्लॉक करेंगे। बाकी आईटी के लिए हमें कोई एक्सेस लिस्ट नहीं लगाना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा जो कम्युनिकेशन है वो चलेगा। तो सिंपल हम जाएंगे पहले राउटर पे, पहले राउटर पे एक्सेस लिस्ट लगाते हैं। तो एक्सेस लिस्ट 101 में इसको नाम दे दे रहा हूँ, लिखेंगे यहाँ पर डिनाई। क्या डिनाई कर रहे हैं हम, टेलनेट को। टेलनेट कौन सा प्रोटोकॉल है, TCP है। ठीक है, उसके बाद में किसको ब्लॉक कर रहे हैं हम, पूरा नेटवर्क 1.0, सो 0.0.0.255, ज्यादा हो गया ना, एक जीरो ज्यादा हो गया। ठीक है, किसके लिए ब्लॉक कर रहे हैं, सबके लिए, एनी। क्या ब्लॉक कर रहे हैं, EQ। या तो 23 लिख दो या फिर लिख दो टेलनेट, दोनों में से कोई एक, पोर्ट नंबर या फिर सर्विस नेम। मैंने ये आपको सिंटेक्स में लिखा के दिया ऑब्लिक कर। अब हमने इसको ब्लॉक कर दिया, सिर्फ टेलनेट के लिए ब्लॉक करना है, बाकी का कम्युनिकेशन चलना चाहिए। सो एक्सेस लिस्ट 101 परमिट IP एनी एनी, बाकी ऑल कम्युनिकेशन होना चाहिए। हम एक्टिवेट कर रहे हैं INT F0/0 पोर्ट है, हाँ। इसको हम करेंगे IP एक्सेस ग्रुप 101 इन पे। सेम चीजें हमें क्या करना है, एक्सेस लिस्ट 102 डिनाई TCP, किसको करना है 192.168.2.0, सो 0.0.255 किसके लिए करना है, एनी। और क्या करना है, EQ 23 लिख दूं, सर्विस नेम लिखा था इससे पहले 23। उसके बाद में हमें लिखना है एक्सेस लिस्ट 102 परमिट IP एनी एनी। एक्टिवेट कर लेंगे हम INT F0/1, लिखेंगे IP एक्सेस ग्रुप 102 एंड करेंगे इन। क्लियर, ये दोनों भी हमने एक्टिवेट कर लिया। दूसरा, अब हमें राउटर 2 पे जाना है और राउटर 2 पे भी एक एक्सेस लिस्ट लगाना पड़ेगा 3 के लिए, है ना। तो एग्जिट कर लेंगे यहाँ से, और एग्जिट करने के बाद में एक्सेस लिस्ट लिखेंगे 101, लिखेंगे हम सॉरी डिनाई। क्या डिनाई कर रहे हैं हम, TCP, और किसको कर रहे हैं 192.168.3.0 बराबर 3 है कि नहीं, एक बार चेक कर लेंगे। F00, ओके, F00 3 है, 3। और सबनेट मास्क हम दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे EQ 23। मिस्टेक्स, कहाँ पे मिस्टेक्स,
एक्सेस लिस्ट आईपी लिखेंगे, टीसीपी लिखा ना हमने। अच्छा एनी नहीं लिखा ना, डेस्टिनेशन कहाँ दिया हमने, बाकी सब ठीक है, एनी ठीक है, एंटर। उसके बाद में एक्सेस लिस्ट 101 परमिट आईपी एनी, एनी लिखेंगे ठीक है, एंटर करेंगे। अच्छा हाँ नहीं, हाँ एनी, बाकी सब कुछ कम्युनिकेशन होना चाहिए ठीक है। और उसके बाद में लिखेंगे लिखेंगे यहाँ पर INT F0/0 IP एक्सेस ग्रुप 101 इन, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा टेलनेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ से वापस देखो, टेलनेट हुआ था मेरा, मैं एंटर कर रहा हूँ, कुछ एक्टिविटी हो रही है क्या, नहीं हो रही है। दूसरे कंप्यूटर से जाते यहाँ से करके देख लेते हैं। टेलनेट 192.168.1.1 एंटर, ट्राइंग, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। चलो जिससे किए थे उसी से करके देख लेते, इससे हुआ था ना अभी, इसी से करके देख लेते हैं। देखो ट्राइंग, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। दूसरी चीज यहाँ से हमारा कम्युनिकेशन चेक करते, कम्युनिकेशन है टेलनेट करते हैं, क्या है 192.168.4.1 को करेंगे, हो रहा है, ये आईटी डिपार्टमेंट है, इससे कम्युनिकेशन हो रहा है, इससे टेलनेट हो रहा है। लेकिन कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं, ये तो टेलनेट का देखा ना, कम्युनिकेशन चेक कर लेंगे कि भाई कम्युनिकेशन होना चाहिए इससे इसको, देखो कम्युनिकेशन हो रहा है। हम चाहते हैं यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन हो, तो देखो ये इन प्रोग्रेस फेल्ड आ गया, वापस जाते सक्सेसफुल, फिर से यहाँ से आएंगे, यहाँ कम्युनिकेट करेंगे सक्सेसफुल। मतलब हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन सिर्फ क्या नहीं होगा, टेलनेट प्रोटोकॉल। अब देखो इसके लिए हमने क्या किया, कोई कंपनी परमिशन लगाई है क्या, नहीं। हम चाहते इस कंप्यूटर से, यानी इस डिपार्टमेंट के जितने भी कंप्यूटर होंगे उनसे टेलनेट तो होना चाहिए राउटर पे, लेकिन इन सबके साथ कम्युनिकेट नहीं होना चाहिए, उल्टा कर रहे हैं, है ना। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक और परमिशन लगाएंगे, और इसके लिए परमिशन लगाते हैं एक्सेस एक्सेस लिस्ट 102, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, डिनाई, डिनाई क्या कर रहे हैं, टीसीपी आईसीएमपी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आईपी, एक मिनट देख लेते हैं, आईसीएमपी पूछेगा ये अपने को। डिनाई आईसीएमपी किसके लिए कर रहे हैं हम, एनी टू एनी, इक्यू आईसीएमपी, आईसीएमपी इधर से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, 102 आईपी, सॉरी, परमिट, परमिट आईपी एनी, एक्टिवेट कर लेते हैं F0/1 आईपी एक्सेस ग्रुप 102, इसको करेंगे इन पे। अब चेक करते हैं यहाँ से कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब भी हो रहा था तो यहाँ से इधर कम्युनिकेशन फेल्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ से हम चाहते हैं कि टेलनेट हो रहा है, प्रोटोकॉल है ना, पिंग करने के लिए जो होता है वाईसीएमपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। हाँ तो देखो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, कमांड्स आप देखना चाहो तो देखिए, मैं थोड़ा वो भी कर देता हूँ सिंपल, सीएमपी वाला ही दे दो, बाकी टेलनेट वाला नहीं दूँ। एक पहला ये है, क्या नंबर, चेक करना पड़ेगा, देखिए मैं देखा बताता हूँ। देखो इसमें सिंपल दो ही कमांड आएगी, एक जिससे हमने टेलनेट को ब्लॉक किया और एक एक्सेस किया हुआ है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको आप ऐसे ही डीएचसीपी ब्लॉक कर सकते हो, डीएनएस ब्लॉक कर सकते हो, जो भी प्रोटोकॉल को आप ब्लॉक करना चाहो आप कर सकते हो। आप चाहते हो कि भाई मेरे सिस्टम का जो एक्सेसिंग है वो वेब बेस्ड एक्सेस मैं नहीं देना चाहता, एचटीटीपी ब्लॉक कर दो,
एचटीटीपी ब्लॉक कर दो, तो एचटीटीपी के थ्रू एक्सेस नहीं देगा। ठीक है, ये हमारा देखो एक निकाल दिया मैंने, और ये आईसीएमपी वाला एक निकाल देगा। हाँ, लास्ट में दोगे एच टी टी पी, और पहले दोगे टीसीपी। खुद ही एक प्रोटोकॉल है, इसलिए तो उसने पहले मैंने बोला था कि वो शायद एरर देगा, तो वही एरर दिया उसने कि भाई वो प्रोटोकॉल नहीं है, कैटेगरीज अगर गलत डालोगे तो एरर दे देगा। हम्म। ठीक है। हम्म। ये वीडियो भी मैं शेयर कर देता हूँ, अगर कुछ कमांड्स वगैरह में आपको लगा तो वो सारी चीजें भी आप देख सकते हो। ठीक है, बंदा दो। चलो सेम।